आज 25 जून 2026 है। दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आज मैं बात करने वाला हूँ भारत डायनेमिक के बारे में। सबसे पहले बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी मिसाइल्स बनाती है और डिफेंस सेक्टर में है। और कंपनी ने अभी ही एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी को HAL की तरफ से एक ऑर्डर मिला है जिसका वर्क ऑर्डर कॉस्ट है 1347 करोड़ का। और इस ऑर्डर को कंपनी को 24 से लेके 60 महीने के अंदर पूरा करना है। साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न दे रही है और आने वाले समय में दे भी सकती है, क्योंकि अभी ही बताया जा रहा है कि जो UAE है उसने जो हमारा मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल उसको खरीदने की इच्छा जताई है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि भारत डायनेमिक ने ये डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है कि आने वाले समय में भारत डायनेमिक 2 नए प्लांट लगाएगा। एक तेलंगाना में लगाएगा और दूसरा उत्तर प्रदेश के झांसी में लगाएगा। ये तो बात है कंपनी के न्यूज़ की। ये कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे रही है। साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देकर भी मालामाल कर रही है। बात करते हैं आज की। तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1379 रुपीज 50 पैसे का। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 0.29% की। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी पर पैसा लगाना। मार्केट डाउन था एक साल में, इस कंपनी ने भी निराश किया रिटर्न के मामले में। इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 25.78% की। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 1890 रुपीज 10 पैसे का, जबकि आज के दिन वो है 1379 रुपीज 50 पैसे का। तो एक साल पहले जिसने भी इस कंपनी पैसा लगाया होगा उसे तो निराशा साफ मिली, लेकिन अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 1900 रुपए का शेयर प्राइस था पिछले साल, जो आज के दिन है 1400 रुपए के आसपास का। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही। यदि मैं 5 साल को देखूं तो 5 साल में कह सकते हैं इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया है, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने 672% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले भारत डायनेमिक के जो शेयर प्राइस था वो था 190 रुपए 75 पैसे का, जो 5 साल के बाद बढ़ के हो चुका है 1379 रुपीज 50 पैसे का। तो 5 साल पहले जिसने इस कंपनी में पैसा लगाया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होल्ड किया 5 साल तक और शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली, उसे इस कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया है रिटर्न के मामले में। और अच्छी कंपनियां ऐसे ही करती हैं, भले ही वो एक साल में निराश करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब मार्केट स्टेबल हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती, चाहे वॉर हो चाहे कुछ भी हो, तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं करती। और ऐसा ही इस कंपनी ने भी किया। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 2013 रुपीज 50 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1086 रुपीज का। यदि मैं कुछ इवेंट्स को देखूं तो इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 4 रुपए 50 पैसे का। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न तो दे ही रही है, साथ ही साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। और लेटेस्ट न्यूज यही है कि कंपनी को HAL की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, जिसका वर्क ऑर्डर कॉस्ट है 1347 करोड़ का। और ये ऑर्डर को कंपनी को पूरा करना है 24 से लेके 60 महीने के भीतर। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि UAE ने भारत की जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल उसको खरीदने में रुचि दिखाई है। साथ ही साथ ये भी बता दूं भारत डायनेमिक आने वाले समय में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाला है, पहला तेलंगाना में, दूसरा उत्तर प्रदेश के झांसी में। तो साफ है आने वाले समय में ये कंपनी का शेयर प्राइस और भी बढ़ सकता है और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को और भी ज्यादा रिटर्न निकाल के दे सकती है। देखते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 50,732 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 11.96 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 53.90 है, अच्छा खासा है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में।
ये बताता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया कंपनी का शेयर मार्केट में। इस कंपनी का जो आरओई है वो है 9.91% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें, चेक करें, तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो आपको साफ बताएगा कि कंपनी आपके पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, सही से यूटिलाइज कर रही है, इससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, इससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 11.47, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.35% का। शेयर मार्केट में अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 115.70 और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो रहा 599 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 3695 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 113 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 550 करोड़ का। जानते हैं भारत डायनेमिक में किसका कितना पैसा लगा हुआ है। तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 74.93% का। कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की ही इस कंपनी पे बनी हुई है। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.09% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.57% का। टीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.40% का, जबकि एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.02% का। तो आप भी देख सकते हैं भारत डायनेमिक की हर चीज बहुत ही डायनेमिक है, चाहे वो कंपनी का रिटर्न हो, कंपनी का फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल हो या शेयर होल्डिंग पैटर्न हो। अभी ही कंपनी ने बताया कि कंपनी ने एचएल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसका वर्क ऑर्डर कॉस्ट है 1347 करोड़ का, और इस ऑर्डर को पूरा करना है 24 से लेकर 60 महीने में। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी बताया कंपनी 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है, एक तेलंगाना में और एक उत्तर प्रदेश के झांसी में। तो साफ है आगे चल के कंपनी और भी ज्यादा बेनिफिट रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।